जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग, 3 बजे तक 46% मतदान। माता वैष्णो देवी में 64% से ज्यादा मतदान। राजौरी के एलओसी से सटे इलाकों में पोलिंग बूथ पर जुटी मतदाताओं की भारी भीड़। वोटर्स ने कहा, पाकिस्तान की बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़कर पहुंचे कश्मीरी पंडित। महिलाओं ने वोट डालकर मतदान में लिया हिस्सा। उमर अब्दुल्ला ने परिवार के साथ श्रीनगर में डाला वोट। कहा, गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों से जीतूंगा चुनाव। जम्मू कश्मीर की नौशेरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र रैना ने डाला वोट। कहा, जम्मू से कांग्रेस का सुपड़ा साफ, प्रचंड बहुमत से बन रही है बीजेपी सरकार। हरियाणा के गोहाना में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, देश परिवारवाद से मुक्त हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ हुए भ्रष्टाचार। जम्मू रैली में राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, जब तक यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तब तक सारा काम बाहर के लोगों को मिलेगा, आपका अधिकार छीनेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस ने जम्मू के मैदानी इलाकों में नहीं दिया ध्यान। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, इसे एनकाउंटर नहीं मान सकते। पुलिस से पूछा, क्या सामान्य हालात में भी आप सिर में गोली मार देते हैं? गुजरात के बोटाद में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। ओखा से भावनगर ट्रैक पर लोहे के टुकड़े लगाए गए थे। लोहे के टुकड़े से फटा ट्रेन का प्रेशर पाइप। हैदराबाद में हुबली सोलापुर के बीच हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन हुई डिरेल। हादसे में नहीं हुआ किसी तरह का नुकसान। रेल लाइन क्षतिग्रस्त होने से कई ट्रेनें रद्द। फेक करेंसी मामले में कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा का बड़ा खुलासा। कहा, नकली नोट मामले में दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का नहीं किया जा सकता इनकार। कुशीनगर में नकली नोट का कारोबार करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रफी खान पर बीजेपी विधायक पीएन पाठक का बड़ा खुलासा। रफी खान के आईएसआई से जुड़े होने का आरोप भी लगाया गया। कुशीनगर में नकली नोट के कारोबारी रफी खान के पड़ोसियों का खुलासा। ऑटो चलाने और पंचर लगाने का काम करता था रफी खान, स्मगलिंग से की काली कमाई। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी यूपी पुलिस। अजय लल्लू के साथ आरोपी औरंगजेब की तस्वीरें सामने आई। अजय लल्लू ने कोर्ट से निकलते आरोपियों को वीडियो ट्वीट कर उठाए थे सवाल। पूछा, यही आरोपी थोड़ी देर पहले घायल अवस्था में व्हील चेयर पर थे और अब अचानक ठीक से चलने लगे। बागपत में नरेश चिकन कॉर्नर नाम के होटल पर थूक से रोटी बनाने वाले शहजाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वायरल वीडियो में आरोपी हर बार रोटी सेकने से पहले थूकता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में खाने पीने की दुकानों में मिल रही मिलावट की शिकायतों के बाद योगी सरकार का आदेश। अब दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना हुआ जरूरी। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर यूपी की तर्ज पर हिमाचल में भी दुकानदारों को दिखानी होगी पहचान। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। कई घरों को चिन्हित कर की गई कार्रवाई। लोग खुद भी अतिक्रमण हटाने में जुटे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। इस साल भी दिल्ली में पटाखों पर लग सकता है बैन। नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार। बीजेपी सांसद कंगना रनौत की कृषि कानूनों पर दिए बयान पर सफाई। कहा, बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की सफाई। कंगना के बयान को बताया निजी। बोले, कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं। कंगना के बयान पर राहुल गांधी का हमला। सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? किसानों की जान लेने के बाद भी क्या सरकार का मन नहीं भरा? कंगना के बयान पर किसान नेता जगजीत सिंह का बयान। कहा, कृषि कानून को लागू करना चाहती है बीजेपी। कंगना के बयान को बताया बीजेपी की विचारधारा। साजिश के तहत बयानबाजी के आरोप लगे।